बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं TN स्पेस ZX और YouTube पर जंप फायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए आज हम ये पहला लेक्चर मैथ का 10th क्लास के लिए शुरू करें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टेबुलर अरेंजमेंट। ये हमने बनाना है टेबल, उसको अरेंज करना है। किसको? डाटा को। फॉर क्लासिफाइंग द डाटा, डाटा को क्लासिफाई करना है, उसकी क्लासेस बनानी है, उसके ग्रुप बनाने हैं इनटू द डिफरेंट ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुपों में उसको तकसीम कर देना है। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितने भी मुशाहदात की तादाद है, फॉलोइंग इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में जितने वो रखे जा सकते हैं, कॉरस्पॉन्ड टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप, वो जो ग्रुप हम बनाएंगे उस मुतलका ग्रुप के अंदर जो है हम उनको रखेंगे, उस डाटा को डाल देंगे। द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में पेश किया जाता है, तो हम इसे कहते हैं ये डाटा अब ग्रुप डाटा है। Hence a frequency distribution is a method. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीकेकार है टू समराइज द डाटा, डाटा को ब्रीफ करने का, यानी उसे मुख्तसर तौर पर पेश करने का। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल को का बनाना ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ वेरिएबल और डाटा, तो उसमें वेरिएबल किस टाइप का है और डाटा क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो किस्म की होगी, क्योंकि वेरिएबल। अब एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें डिस्क्रीट डाटा मौजूद होता है। ये डाटा डिस्टिंक्ट और वाज़े तौर पर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूअस में अब ये मुसलसल और जिसमें एक तसलसल वेरिएशन पाई जाती है वो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों के बारे में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका टेबल अलग बनाया जाएगा, तरीकेकार है, और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने का अलग तरीकेकार है। तो आइए discrete frequency table. Following steps are involved. मुंदरजा झैल इकदामात इसमें मुलव्वस हैं in making of the discrete frequency distribution, एक discrete distribution frequency distribution बनाने के लिए। Find the minimum and maximum observation in the data. अब देखिए ये नीचे जो डाटा दिया गया है इसमें मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम इज 5। जो नंबर है 1 और 5, तो ऑब्जर्वेशन इन द डाटा एंड राइट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू। तो हमारे पास ये जो वेरिएबल है, दीज आर द नंबर्स ऑफ हेड ऑफ कॉइन, ये वेरिएबल है। तो इस लिहाज से इन वेरिएबल, अब कॉलम इसको हम x कहेंगे, है तो नंबर ऑफ हेड्स की तादाद है, लेकिन इसको x
आगे आप देखिएगा कैसे, मतलब इसको एक्स लफ्ज कहाँ लिखा है। फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, हम उसको मिनिमम से मैक्सिमम, यानी आप पहले ग्रुप में आप 1 लिख देंगे, दूसरे में 2 लिख देंगे, तीसरे में 3 लिख देंगे, चौथे में 4 और पांचवें में 5 जो है वो लिख दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 जो है ये 5 ग्रुप जो है वो बन जाएंगे। अब उस पर रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग द टेलीमार्क और टेलीमार्क के, और ये वर्टिकल बार्स होते हैं। ये वर्टिकल बार जो है 4 के बाद जब पांचवा लगाते हैं तो 5 को क्रॉस कर देते, पांचवें को क्रॉस करते हैं, और इस तरह 5 के डाटा जो है उसको हम किस तरह कैप्ट करते हैं आगे देखिएगा। काउंट द टैली एंड राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम। फ्रीक्वेंसी कॉलम, तो ये एग्जांपल हमारी यही है। 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, 5 सिक्के जो हैं उनको टॉस किया गया है, गिराए गए हैं, और 20 दफा उनको गिराया गया है। हर दफा जितने नंबर ऑफ हेड्स आते रहे हैं उनको नोट किया गया। पहली दफा 3 थे, फिर दूसरी दफा 4 थे, फिर 2 आए, फिर चौथी दफा जब फेंका गया तो 3 आए, पांचवी दफा भी 3 आए, लेकिन छठी दफा ये पांचों के पांचे जो है वो हेड सामने थे, और इस तरह सो ऑन जो है ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ द सेम एग्जांपल हियर नोटेड, और ये आपको बता दिया गया है कि ये क्वेश्चन था। मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्जर्वेशन। द वेरिएबल इज नंबर ऑफ द हेड्स एक्स है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। द फ्रीक्वेंसी, अब इसमें ये x जो है इट इज योर वेरिएबल, द x 1 2 3 4 5 हेड जो है, अब जैसे जैसे आते गए हैं तो टेलीमार्क जो है ये आप वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। जैसे ये 3 था पहली दफा जब फेंका तो हमने क्या किया, ये 3 में एक लाइन लगा दी गई। फिर 4, तो 4 को आपने 4 के अंदर जो है वो एक लाइन लगा दी गई, और इसी तरह 2 को 2 के अंदर जो है यहाँ पर एक लाइन लगा दी गई। हत्ता कि जब हमने देखा कि ये 1 के लिए 3 लग गई हैं, सारे एंट्री जो है वो इसी तरह कर ली गई हैं, और फिर 1 के 3 है। और यहाँ ये भी याद रखें कि जब 4 हो जाए तो पांचवी लाइन को क्रॉस करके लगाते हैं, और आगे जो उसका 5 का सेट जो है वो नया शुरू किया जाता है, जैसे ये आपने देखा। और इसी तरह इनको काउंट कर लिया जाता है, और ये 2 3 हैं, और ये 8 हैं, ये 5 हैं, और ये 3 है, और ये 1। तो इस तरह ये फ्रीक्वेंसी, इसका ये मतलब है कि एक दफा जो हेड आए थे वो 3 दफा आए थे, तो जो 2 हेड आए थे वो 8 दफा आए थे, और 3 हेड जो है वो 5 दफा आए हैं, और 4 हेड जो हैं, 4 हेड जो हैं वो 3 दफा आए हैं। तो 5 हेड का सिर्फ एक दफा 20 टाइम फेंकने के बाद सिर्फ एक दफा 5 हेड जो है वो आ गए थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिस्क्रीट डेटा के लिए की। तो नाउ अब हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल जो है उसके बारे में सोचते हैं। द मेकिंग ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, और इसमें ये स्टेप है। फाइंड द रेंज, वेयर द रेंज, ये x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, आपने मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लिए हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है वो लेते हैं आप। लेने के बाद आप डिसाइड, इसका फैसला करें अबाउट द नंबर ऑफ द ग्रुप, ग्रुपों के नंबर क्या होंगे, और ग्रुपों के नंबर जो है वो आप ए से नोट करेंगे। इनटू ईच डाटा इज टू बी क्लासिफाइड, जिस डाटा को आपने क्लासिफाई करना, यूजुअली इट डिपेंड्स अपॉन द रेंज, और ये डिपेंड रेंज पर डिपेंड करता है
कि वो रेंज जो है वो आप कितने ग्रुप जो है वो बनाना चाहते हैं। द लार्ज द रेंज मोर द नंबर ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप जो है ज्यादा बना सकते हैं आप। द डिटरमिन द साइज साइज ऑफ द क्लास, क्लास का साइज जो है वो डिटरमिन कैसे करेंगे, तो साइज को एच से नोट किया जाता है बाय यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला जो है एच इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय के होगा। एज जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि 58 जो है वो आपकी रेंज थी और 8 आपने उसके नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो 8 बनाना चाहते हैं। तो अब देखिए जी, इसमें ये हुआ कि 7.25 जो है ये आपकी हाइट आ गई, लेकिन ये हाइट जो है हम इस तरीके से नहीं रखेंगे, इसको राउंड फिगर में रखेंगे। द रूल ऑफ द अप्रोक्सीमेशन इज रिलैक्स्ड। अब इसको जो अप्रोक्सीमेशन का है ये अप्रोक्सीमेशन में आएंगी और इस तरह रिलैक्स्ड इन डिटरमिनिंग द एच फॉर एग्जाम्पल द एच इज। अब अगर हम ये कहते हैं कि 7.1 है या एच इज इक्वल टू 7.9 तक भी पहुंच जाता है, तो इसको आप 8 कंसीडर करेंगे और इसको 8 के बराबर जो है वो आप इसकी हाइट 8 ले जाएंगे, तो इसे राउंड किया जाएगा। नाउ स्टार्ट राइटिंग the classes are groups of the frequency। अब क्लासेस या ग्रुप जो है वो फ्रीक्वेंसी की वो आप लिखना शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम ऑब्जर्वेशन, और मिनिमम ऑब्जर्वेशन से आप शुरू करेंगे एंड कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ द क्लास, और साइज ऑफ क्लास जो है वो आप देखेंगे। अब देखिए इसमें ये आप मिनिमम है 2, तो यहां से स्टार्ट करना। अब ये भी हो सकता है आपके पास ये 2 जो है वो मिनिमम है नंबर इन तमाम जो डाटा दिया गया इस के अंदर। अब इस डाटा के अंदर सबसे छोटी जो है वो 2 है, तो भाई आप क्लास जो शुरू करेंगे वो 2 से शुरू कर सकते हैं। अगर 2 नहीं तो आप 1 से शुरू कर सकते हैं या 0 पे भी आ सकते हैं, तो वहां से आप शुरू करेंगे। तो इस तरह रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डाटा बाय यूजिंग द टेलीमार्क, और रिकॉर्ड करना शुरू करें टेलीमार्क के जरिए। इनको आप रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर जो है लाइन लगाना शुरू कर दें। द काउंट द नंबर ऑफ द टेलीमार्क, और टेलीमार्क्स की उसकी तादाद जो है वो उसको गिन लें एंड रिकॉर्ड देम इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम, और फ्रीक्वेंसी कॉलम में आप इसको, तो कॉलम बनाने के लिए ईच क्लास के अगेंस्ट जो है आप उसमें फ्रीक्वेंसी जो रिकॉर्ड कर देंगे। तो आइए देखते हैं मजीद। ये है एग्जाम्पल 2 जो पीछे आपको बताई गई है, और इसमें आप मजीद देखिए जी। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 40 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स ऑफ द क्लास 10, और 10 क्लास में से 40 स्टूडेंट है जो जिनके मार्क यानी नंबर दिए गए। तो मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द क्लास इंटरवल साइज। अब इसने साइज दे दिया, इसने नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं दिए, इसने साइज दे दिया कि 10 रखें जी। तो साइज रखा, तो आप देखिए कैसे साइज रखा है। तो x मार्क द स्टूडेंट, और फ्रॉम अबव डाटा वी हैव x मिनिमम इज 2 और मैक्सिमम इज 60, और इट इज गिवन दैट the h is equal to 10, or we can either start from 2 or nearest the smallest integer 0, या फिर 0 से शुरू कर लेंगे। द नंबर ऑफ ग्रुप आप निकाल लेंगे, आप कितने बनते हैं। तो रेंज को आपने h से, आप पहले जो है वो डिवाइड बाई k था, तो k आप जान लें। हम k निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो k होते हैं, और ये k हम निकाल रहे हैं रेंज को h से डिवाइड करने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि 10 से आप ये 10 बनाने हैं, तो 10 जो है डिवाइड करें तो 5.8 आएंगे, लेकिन इसको राउंड कर लेंगे और 6 आपके ग्रुप जो बनेंगे वो तकरीबन 6 बन जाएंगे। और इस तरीके से
दैट आपने इनको, अगर आप इनके दो से आप नीचे चले जाते हैं तो हो सकता है 6 नहीं तो 7 जो है ग्रुप आपके बन सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशंस में है आपके लिए, और इस तरीके से आपने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करनी है। अब देखिए आपने एक्स जो, ये वही है बात जो ये की है। तो देर आर टू वेज, अब मैं इस बात को तो आपके सामने पेश कर चुका हूं कि ये सारी पीछे बयान कर दी है मैंने। देर आर द टू वेज टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो तरीकों से बनाया जाता है। एक जो है, आपने देखा है कि डायरेक्ट इसकी एंट्री की जाए, तो ये डायरेक्ट एंट्रीज करना जो है एक तरीकेकार है। और डायरेक्ट एंट्रीज में आप जीरो, पहली तो बात जो है कि आपके जो क्लासेस बनती हैं वो जीरो से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये 9। अब आपने साइज इसका 10 रखना है, तो सेल 10 के लिए 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से पहले इनको लिख लें, और फिर उसके बाद जो इनकी अपर लिमिट में आप 9 लिख रहे हैं, तो 10 से पहले वाला नंबर जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, और 20 से पहले वाला 19 यहाँ पे लिखते हैं, और 30 से पहले वाला जो है 29 इधर लिखते हैं, 40 से पहले वाला 39 इधर लिखते हैं, और 50 से 49 जो है वो पहले वाला इधर लिखते हैं। तो याद रखें कि ये सबसे पहले आप, ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट जो है वो 10-10 के फर्क से आप बना देंगे। तो लेकिन आप ये सोचते होंगे तो ये ग्रुप के अंदर जो है साइज, ये तो 10 - 9, अगर 19 - 10 करें तो ये 9 आ रहा है। लेकिन अब इस बात को भी मीट करना है हमने, लेकिन अभी आपने ये जो है ग्रुपिंग इस तरीके से बनानी है, और सिर्फ इस मकसद के लिए बनानी। वैसे आप ये देख रहे हैं कि 9 के बाद 10 है तो एक का तो फर्क भी है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपने ऐसे क्लासेस बनानी है, ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप बनाने के बाद आपने इसको फ्रीक्वेंसी जो है वो नोट कर लेनी है। जैसे कि आप ने एंट्री जब डायरेक्ट उन नंबरों को एंटर किया है तो ये 2 आ गया है, और ये 10 आ गए हैं, और इसी तरह ये 5 है, और ये 9 है, और 6 है, 7 है, और 1 जो है, ये आपके नंबर्स आ गए डाटा आपके फ्रीक्वेंसी की सूरत में। और ये फ्रीक्वेंसी टेबल में ये कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी का बन चुका है, और ये आपके ऑब्जर्वेशन का है, ये आपके क्लासेस का है। तो ये एक टेबल जो है वो बनाकर आपको दिखाया गया। तो अब देखिए, यूज टेलीमार्क, अब ये दूसरा तरीकेकार है जिसमें टेलीमार्क जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इन द सेम वे आपने ये वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ करते जाना है, जैसे जैसे आप रिस्पेक्टिव कॉलम के अंदर जहां पे वो नंबर आता है वहां पे आप उसका एक लाइन लगा देंगे। जब ये 4 के बाद 5वीं लाइन आनी है तो उसको क्रॉस में आप लगा देते हैं। तो इस तरह ये भी डाटा फ्रीक्वेंसी कॉलम में आपकी तादाद जो है ये 40 अब पूरा करेगा। 2 है, 10 है, 5 है, 9 है, 6 है, और 7 और 1 जो है, ये तमाम 40 स्टूडेंट के लिए जो इनके मार्क्स हैं जो कि रेंज इसमें आ रहे हैं, इन ग्रुप में आ रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए इसने एक नोट लिखा है यहाँ पे, यूजुअली ये टेलीमार्क जो है यूजुअली अडॉप्ट किया जाता है सोल्यूशन बी। ये असल में सोल्यूशन बी है, तो इसलिए उसने यहाँ पे सोल्यूशन बी है, अडॉप्टेड टू कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आमतौर पर टेलीमार्क को ही इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरीके से आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन जाती है। नाउ कुछ और भी टर्म है जिनके बारे में आपने जानना जरूरी है। द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल में कुछ कंसेप्ट मौजूद है। द फॉलोइंग टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और ये वो इस्तेलाहात हैं जो फ्रीक्वेंटली यानी आमतौर पर जो बोली जाती हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
तो क्लास लिमिट, अब देखिए द मिनिमम and the maximum values defined for the class are the group is called the class limit और इसको class limit कहा जाता है। अब देखिए class limit जो है वो ये 0 is minimum and 9 is maximum, 10 is minimum, 19 is maximum, 20 is minimum and 29 is maximum। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो हर क्लास के लिए आप इसको क्लास लिमिट जो है वो कह सकते हैं कि ये क्लास लिमिट है जी। तो ये अब फिर हम ये कहते हैं कि 0 इज लोअर लिमिट एंड 9 इज अपर लिमिट, 10 इज लोअर लिमिट, 19 इज अपर लिमिट और 20 इज लोअर लिमिट एंड 29 इज अपर एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये सारे इस तरीके से आप मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड the minimum value is called the lower limit, lower class limit है, and the maximum value is called the upper class limit जो है वो उसको कहा जाता है। तो इस तरह आपने सिर्फ ये क्लास लिमिट के लफ्ज को एक्सप्रेस किया, लोअर क्लास लिमिट है तो अपर क्लास लिमिट जो है वो उसको पहचानने की कोशिश की। नाउ द क्लास बाउंड्री क्या होती है? Class boundary as a continuous frequency distribution is based on the measurable characteristic variable which involve the rule of approximation to record any observation। अब देखिए इसमें क्लास बाउंड्री जो है वो आप ये कहते हैं, पहली बात जो बताएगी है कंटिन्यूअस frequency distribution। अब ये continuous frequency distribution is based on measurable characteristic variable which involve the rule of approximation to record any observation। तो यहाँ पे जिसमें ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड की गई है, हमने तो ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड की थी, अब देखिए आपने 0 to 9 के दरमियान जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनको इंदराज किया, फिर 10 से 19 के दरमियान जितनी थी उसको इंदराज किया, 20 और 29 के दरमियान, और हत्ता कि 20 और 29 भी अगर आती हैं तो उनको भी इन्हीं ग्रुप में रखा जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको किया था। तो अब दरअसल ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस जब लिया जा रहा है और कॉन्टिन्यूअस में होने के लिए ये जरूरी है कि क्लास लिमिट जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस हो। अब इसमें ये होता है कि ये 0 और ये 9 है, तो 9 के बाद जो 10 आ जाता है तो एक उसमें से गायब हो जाता है। तो अब ये इस चीज को पूरा करने के लिए जाहिर है कि इस में अप्रोक्सीमेशन जो है रूल ऑफ एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पे measurable characteristic variable which involve the rule of approximation to record any observation। तो हमने एक अप्रोक्सीमेशन जो है वो इस तरीके से लेते हैं। तो आइए अब इस अप्रोक्सीमेशन को क्लास बाउंड्री आगे डिफाइन की जाएगी कि कैसे है। तो hence the referring to example 2, we may say that the real lower class limit of 10 is 9.5। अब देखिए 10 की 9.5 ये है, ये 9.5 है 10 के लिए, while the upper class limit of 19 is 19.5 और 19 के लिए ये 19.5 ये है। The real class limit of a class are called the class boundary और इसको हम class boundary कहते हैं। तो ये real जब अब देखें ना इसमें 9 के बाद 10 आ गया, तो अगर ये 9.5 ले लेते हैं तो वो क्या वो कहाँ जाएगा जी? तो इसलिए हम इसको क्लास बाउंड्री में तब्दील करते हैं और ये क्लास बाउंड्री जो होती है रियल क्लास लिमिट होती है। अब ये देखिए ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, और ये इस तरीके से हमने लोअर और अपर, हालांकि ये भी लोअर और अपर है, ये भी लोअर और अपर है। तो देखिए क्या करते हैं, कैसे इसे निकालते हैं।
निकालने के लिए देखिए इसमें दरअसल ये होता है कि class a class boundary is obtained by adding the two successive class limit. तो दो क्लास जो सक्सेसिव क्लास लिमिट होती है उनको हम डिवाइड, अब देखिए इसमें सम करने के बाद डिवाइडिंग द सम बाय टू, अब ये देखिए 9 और 10 को आप जमा करें 2 पे डिवाइड कर दें तो 10 की जगह पे 9.5 आ जाएगी। तो उसने यही बात कही है कि इस तरीके से हम सक्सेसिव क्लास लिमिट, तो सक्सेसिव क्लास लिमिट को हम करते हैं। तो इस तरीके से जब ये 9 और 10 को डिवाइड किया, अब इसी तरह 19 और 20 को आप डिवाइड करेंगे और 2 पे डिवाइड करें तो यू विल गेट 19.5। तो अब देखिए 19.5 है, अब इसका ये मतलब है कि 10 जो है इसमें से 0.5 आपने पीछे ले गए तो 0 से भी आप 0.5 जो है वो पीछे ले जाएं और इसी तरह 20 से 0.5 जो है वो पीछे ले जाएं, और लेकिन जो आगे आप एडिशन में 9.5 9 था 9.5 कर दें 19.5 कर दें और इसी तरह इसको फिर आगे रनिंग में ले आए। और इस तरीके से पहले फर्स्टली आप एक जो है वो कंसिडरेशन में ले लें कि आपने ये जो है इसको इसका जो डिफरेंस है वो आपने निकाल दिया। तो इसमें एक खास बात ये बनती है, देखिए ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब इस ग्रुप की तो अपर लिमिट ये है, लेकिन ये दूसरे ग्रुप में जाकर लोअर लिमिट बन गई। अब इसकी अपर लिमिट 19.5 है, लेकिन नेक्स्ट ग्रुप में जाकर ये लोअर लिमिट बन जाती है। तो आइए देखिए द वैल्यू so obtained is taken as the upper class boundary for the previous class and the lower class boundary for the next class. अपर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास बाउंड्री जो है ये प्रीवियस क्लास है और नेक्स्ट के लिए वो लोअर क्लास बन जाती है, ये बात कही गई है। नाउ मिड पॉइंट आर क्लास मार्क, ये भी एक अहम बात है कि कैसे मतलब आप करेंगे। याद रखिए कि इससे निकालने के लिए ये जो बाउंड्री क्लास बाउंड्री है इन दोनों को जमा करें, जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 पे डिवाइड करने पे के बाद जो है ये मिड पॉइंट आ जाता है। तो इसे इसको भी जमा किया जा सकता है तब भी ये मिड पॉइंट आ जाते हैं और इसके क्लास बाउंड्री के भी आते हैं क्लास लिमिट के भी आते हैं। तो अब देखते हैं कैसे उसने फॉर ए गिवन क्लास, किसी एक क्लास के लिए द एवरेज ऑफ दैट क्लास obtained by dividing the sum of upper and lower, दोनों को आप ऐड कर लें लिमिट एंड डिवाइड बाय 2 और 2 से आप डिवाइड कर दें, called the mid point or class mark of that class, और उस क्लास का ये मिड पॉइंट या क्लास मार्क कहलाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरी टर्म है कि वो क्या चीज है, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू ईच upper class limit, total of frequency up to each upper class limit। आइए देखते हैं जी, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अपर क्लास लिमिट क्या है, 9.5 के लिए ये 2 ही रहेगा। जब 19.5 इस लिमिट के लिए आप लेना चाहते हैं तो फिर स्टार्ट फ्रॉम लोअर से, अब ये शुरू से 2 को 10 में आप ऐड करने के बाद ये 12 हो जाता है। अब जब 29.5 के लिए अपर लिमिट ये 29, यहां तक ऊपर से जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो टोटल कर देंगे,
2, 10 और 5 जो है वो आप यानी 12 को आपने 5 और ऐड कर दिया, 17 हो गया। 17 में आपने 9 को ऐड कर दिया, 26 हो गया। और 26 में आपने 6 को ऐड कर दिया तो ये 32 हो गया। और 32 में 7 को ऐड किया, 39 हो गया। 1 ऐड किया तो 40 हो गया। तो ये है आपकी ये लाइन जो लगी हुई है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और वन बाय वन आप ऐड करते जाएंगे। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन के मुताबिक द टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू ईच अपर ईच अपर क्लास लिमिट, हर अपर क्लास लिमिट के लिए या बाउंड्री के लिए इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 जो है ये 9.5 के लिए है, ये 12 जो है वो 19.5 के लिए है, ये 17 जो है ये 29.5 के लिए है, और ये 26 जो है ये 39.5 अपर लिमिट के लिए है, और ये 32 जो है ये 49.5 के लिए है, और जबकि 39 जो है ये 59.5 के लिए है, और ये 40 जो है ये 69.5 के लिए है। तो ये इस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ इसी एग्जाम्पल को आपने पूरी तरह इसको एग्जाम जो है वो अपने व्यू में रखें कि किस तरीके से है इन तमाम टर्म्स को यानी इसकी एप्लीकेशन आपने करनी है। क्लास लिमिट कैसे बनती है इसके पर देखिए, क्लास बाउंड्री कैसे बनती है, और फिर क्लास बाउंड्री जो है ये आगे जो सॉल्यूशन आएंगे जितने भी आएंगे क्लास बाउंड्री लगाकर आपने करने होंगे। और मिड पॉइंट क्लास मार्क जो है वो उनसे भी क्वेश्चन जो है वो हल होते हैं, और किस तरीके से आपने करने हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो ये और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपके तमाम ये इस डेटा के अंदर कैसे कैसे इस्तेमाल होंगे ये नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर इससे को पिक किया होगा, इस बात को समझे होंगे कि किस तरीके से अभी मैंने स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह ये अब मैथ जो है आगे चलता जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।